ज़ारा टॉकीज़, जहां आप सुनते हैं मुख्तलिफ किस्से, कहानियाँ और अफसाने। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा ज़ारा टॉकीज़ में। हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी लेकर आई हूँ आधी सच्ची आधी झूठी, लिखी है असरार अहमद ने। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। हमेशा की तरह सारे बच्चे आज भी दादाजी के गिर्द कहानी सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। दादाजी, क्या सारी कहानियाँ सच्ची होती हैं? अली ने पूछा। बेटा, कुछ सच्ची होती हैं और कुछ झूठी। क्या कोई ऐसी कहानी भी होती है जो सच्ची भी हो और झूठी भी? अली की बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। हाँ बेटा, है ऐसी कहानी। चलो आज मैं आपको वही कहानी सुनाता हूँ। दादाजी कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोले। सब बच्चे तजस्सुस और इश्तियाक भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगे। ये दो भाइयों की कहानी है। दादाजी गोया हुए। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि बड़ा बेटा डॉक्टर बने और छोटा इंजीनियर। वक्त गुजरता गया, बड़े भाई ने नुमाया नंबर हासिल किए और उसका दाखिला डॉक्टरी में हो गया। अब छोटे भाई की बारी थी कि वो भी अच्छे नंबर हासिल करके इंजीनियर बन जाए। बड़े ने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा किया था, इसीलिए छोटे के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो भी कुछ कर दिखाता। यूं उस पर घर वालों का और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव की वजह से उसके दिल में एक अनजाना खौफ सिरायत कर गया। और वो खौफ नाकामी का खौफ था। वो सोचता रहता कि अगर वो नाकाम हो गया तो वालिदैन और रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगा। इसी कश्मकश में इम्तिहानात आ गए। जब नतीजा आया तो वो बुरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन इस मौके पर उसके वालिदैन ने उसका हौसला बढ़ाया और उसी की बदौलत उसने नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही वो अपने वालिद के कारोबार में हाथ भी बटाने लगा था। वक्त के साथ साथ उसकी दिलचस्पी कारोबार में बढ़ती गई और उसने मुनासिब तालीम हासिल करके अपनी सारी तवानाई अपने काम में सर्व कर दी। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके वालिदैन बहुत खुश थे। उनका एक बेटा डॉक्टर और दूसरा नामी गरामी बिजनेसमैन बन गया था। दादाजी अपनी ये कहानी कपकपाती आवाज़ में सुना रहे थे। लेकिन दादाजी, इसमें सच्ची कहानी कौन सी है और झूठी कौन सी? फातिमा ने फिर से दोहरा के पूछा। इसमें छोटे भाई की कहानी झूठी है, दादाजी बमुश्किल बोले। क्या वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था? अली ने तजस्सुस भरी आंखों से दादा की तरफ देखा। नहीं, वो रिंधी हुई आवाज में बोले। तो फिर उनके साथ क्या हुआ दादाजी? वो मर गया था, उसने खुद ही अपनी जान ले ली। दादाजी की आवाज किसी गहरे पाताल से आती हुई महसूस हुई। कब? सबके मुंह से बेख्तियार निकला। जब उसका नतीजा आया था। आंसुओं की लड़ियां उनके रुखसार पर बहने लगी। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसे नाकामियों के साथ नाकाम मत बना दीजिए। जिंदगी नाकामियों और कामयाबियों का एक खेल है। नाकामियों के साथ खुद को मार देना नाइंसाफ़ी है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली कहानी तक अल्लाह निगहबान।